मेरे हाथों से मेरे पिताजी की चिता को जलवाया है। जो हमने अपने पिता की चिता में आग लगाई है वो तो जलकर ठंडी हो जाएगी, लेकिन जो तूने हम दोनों भाइयों के दिलों में लगाई है वो पूछेगी तेरे। जब जब मैं हवेली में कदम रखता हूँ, हाँ ये हवेली मुझे काटने को दौड़ती है। पिताजी के कमरे की तरफ जाता हूँ तो कमरे से आवाज आती है, बेटा रखने से मुझे बचाओ बचाओ। अगर यह बात है तो कोई मौलवी भी ले पूरी हवेली हवेली में किसी भूत की छाया नहीं है। मुझे पिताजी का गम और अफसोस से सबसे बड़ी चिंता है, और चिंता को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है चिंता हरण। मतलब ये आपको क्या हो गया? आप तो शराब को कभी हाथ नहीं लगाते थे। और आज से मैं इतनी पीऊंगा हर वक्त नशे में मदहोश रहूंगा। क्यों नहीं मैं? जाओ मेरे लिए शराब का कोना लेकर जाओ। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भूल। मारूंगा उसके पूरे परिवार को, एक साथ में करूं उसका। तुम्हारे कहने के तात्पर्य मैं अपने पिता की मौत का मातम इस हवेली में बैठकर मनाऊं? अरे दुनिया को हम ये नहीं कहते कि तुम अपने पिता की मौत का मातम इस हवेली में बैठकर मनाओ। अगर इस तरह से आप अपने पिता की मौत के गम में मुब्तला रहेंगे तो फिर एक करोड़ों का जो धंधा है इसका क्या होगा? इस सेक्टर के सही तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करूं यार, जब से पिताजी का स्वर्गवास हो गया है पिताजी की चिंता दिल में बसी है, पिताजी का सदमा दिल से दूर नहीं होता है। तो ये तो मेरे दुख और दर्द को समझने वाला एक मेरा सच्चा मित्र है इंस्पेक्टर देसाई। आज धंधा की बात कहकर तुमने हमारे दिमाग को खोल दिया। वाकई यदि मैं पिताजी के गम में मुब्तला होगा तो हमारा धंधा सारा चौपट हो जाएगा। और कहीं हमारे धंधे की खबर इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव को हुई तो हमारे धंधे में रोड़ा बन जाएगा, क्योंकि हमारा 2 नंबर का धंधा है। इंस्पेक्टर देसाई
तुम एक काम करो, कौन सा काम ठाकुर साहब? तुम इसी वक्त कमिश्नर से जाकर के मिलो और कुछ दिनों के लिए अपना ट्रांसफर यहाँ से मुरादाबाद से पहुंची चौकी के लिए करा लो, क्योंकि गोवा से 2 गाड़ियों में हमारा 2 नंबर का माल आ रहा है। एक गाड़ी में नशीले पदार्थ तो दूसरी गाड़ी में विदेशी हथियार। कहीं हमारे माल की खबर शेखर श्रीवास्तव को हुई तो शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए। हमारा माल पकड़कर और हमारे पर सबूत तैयार करके जिस प्रकार से हमारे पिता को फांसी की सजा सुना दी गई, उसी प्रकार से हम दोनों भाइयों के गले में फांसी का। तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है ठाकुर साहब। आपके कहने के अनुसार हम कमिश्नर से मिलकर अपना ट्रांसफर मुरादाबाद से कोर्ट चौकी के लिए करवा लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक हम तुम्हारे पास टेलीफोन ना करें या तुमसे आकर के मिले ना, तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो कानून के खिलाफ हो। नहीं मेरे दोस्त, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो कानून के खिलाफ हो। तो भी ठीक है। ओके, थैंक यू। बहुत जल्द वो गाड़ी आपके गोदाम तक होगी। मालिक ये है हमारा दाहिना हाथ। क्यों नहीं? दाहिना हाथ नहीं, दाहिना अंग समझो, अंग। खाता तो गवर्नमेंट की है, वेतन सरकार से लेता है, लेकिन काम अपन का करता है। मुझे उम्मीद है हमारी गाड़ियां माल सहित हमारी गोदाम तक पहुंच जाएंगी। फिर हमारे वहां दोनों ड्राइवर बाबा शेर ही रोड पे गाड़ी लेकर चलते हैं तो अच्छे अच्छे ड्राइवरों का धुआं निकल जाता है। बहुत जल्द जिस समय गाड़ियां गोदाम में पहुंच जाए मेरे पास फोन करना, तुम जाओ गेट की। बचाओ मालिक, गजब हो गया। दादा ठाकुर, हम लोग राजस्थान से गाड़ी लिए दोनों ड्राइवर आ रहे थे। मैं मुरादाबाद चेक पोस्ट पे इंस्पेक्टर देसाई ने दोनों गाड़ियों को क्रॉस कर दबा दिया। गजब हो गया मालिक। बरेली मोड़ चेक पोस्ट चौकी के पर इंस्पेक्टर शेखर पकड़ करके दोनों गाड़ियों का सीज कर दिया मालिक। कि दादा ठाकुर को चलकर पकड़ाऊंगा, दादा ठाकुर शाबाशी देगा। साले फिलहाल के अंदर अच्छे प्रकार ऑटो नहीं चला पाते थे, रास्ते न पकड़े गए, औकात भूल गए। शेखर श्रीवास्तव लोग तो हाथ धोकर पीछे पड़ते हैं, लेकिन ये सारा अफसर नहा धोकर के पीछे पड़ गया है। जी मालिक। आज हमारा लाखों का नहीं करोड़ों का नुकसान कर दिया है। हमारा और है हमने कहा नहीं करेगा। अरे हमारी गाड़ियां पकड़ ली तो क्या हुआ? भिखारी हो गए? नहीं, सागर से 2-4 बाल्टी जल निकाल लिया जाए तो सागर कभी कम नहीं पड़ता। हमें अपनी गाड़ी और अपने माल की चिंता नहीं, मुझे अफसोस है कि शेखर श्रीवास्तव रघुवीर के हाथों से मरेगा, हाथों से मरेगा। हमें
जितने नौकर हैं सबको बता दो। हाँ। कोई साला शुभ समाचार नहीं सुनाएगा। चला भैया मिले तो आए हो, कोई खबर सुना लाए जो वापस घरे में ना जाओ। चलो शायद उनके दिमाग समय है वाकई में मेरे नाम बताओ। अपन ये खड़े रहो गेटे पर, मेरे पूछिए ये मालिक गुस्ताखी माफ करना, एक शिवा नाम का लड़का आपसे मुलाकात करना चाहता है। हमको खबर नहीं। शिवा नाम का लड़का है? इस नाम से मेरा कोई संपर्क नहीं है। ये तो बात सही है। कहीं कोई साला पुलिस का मुखबर तो नहीं है? तो फिर मरे धरे तो लेकर क्या चला। और साहब मुझको दीजिए कोई छोटा काम, और यही गुजारिश आपसे मैं करूंगा रोशन। कितने नौकर थे? आज तक हमारा नाम किसी ने रोशन नहीं किया। जितने आए सबने शुभ समाचार सुनाया, हमने सबको मिल के लौंडा हमारा नाम रोशन कर दिया। एक नादान बच्चे दादा ठाकुर, कहाँ के रहने वाले हो और तेरा क्या नाम है? आए कहाँ से तुम यहाँ, साफ करो यहाँ रहते हो तुम, किस जगह किसके हो तुम, कहाँ के रहने वाले हो, क्या तेरा नाम है? तो नाम मेरा शिवा है, सुनो दादाजी, और एक मौका ये साहब मुझे दीजिए, और फर्ज इंसानियत से कार्य पूरा कर। फर्ज इंसानियत से कार्य पूरा कर। छोटी सी नौकरी बस मुझे दीजिए। मेरा नाम शिवा कुमार है, मैं यही शाहजहानपुर का रहने वाला हूँ। तेरे बाप का क्या नाम है रे? दादा, यही तो अफसोस की बात है, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं, मैं फकत ना अकेला हूँ दादा। और रणबीर सिंह के पास नौकरी करने आया है? जी दादा भैया। एक नादान बच्चे, तो कौन सी नौकरी क्या तुम तलबदार हो? नौकरी के तलबदार हो, काम में मेरे खतरा है ये जानो। हुक्म तामील कर तुम कर ना सके, जाने चाहिए चली पहले। नादान बच्चे, रणबीर सिंह की नौकरी करना आसान नहीं, खतरों से खेलना है, जान जा सकती है। बाजी नंबर नहीं, आपकी परवाह है मुझको नहीं, परवाह है मुझको नहीं, ज्यादा पैसा मिले बस उसी में भला। बाजी इंसानियत से पूरा करूं, हाथ को जोड़ के बस। क्या तुम खतरों से खेल सकता है? मैं
मतलब क्या है? लौंडा यहाँ तुम्हारा मतलब क्या है? मालूम पड़ता है इसके सीने में लोहे का दिल और औलाद का जिगर रखा है। समझ ले तुझे नौकरी मिल गई। ऐसी वैसी नौकरी नहीं रे, आज से तो रघबीर सिंह का बॉडी गार्ड बने। क्या कहो, इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है। नहीं बेटा नहीं, तो अपने को अकेला मत समझ। आज से तो रघबीर सिंह के परिवार का एक सदस्य है। उठो बेटा, तुम्हारे सर पे हमारा हाथ है। उरे हट जाओ, शिवा का नाम रजिस्टर पे लिख करके और हमारा काम बतला। पानी भर तो देगा। सूरज से तुमको अनपढ़ लगते हैं, ये एलएलबी पास हो। सिग्नेचर करो। कहाँ पे? हमारा काम बतला। अब क्या है? तुमका काम समझाई थी, हम बहुत पुरान नौकर यहाँ रहे तो शुद्ध ही नौकरी करो। कब हो कोई ऐसी खबर ना बताई थी जो कुंवारे कुंवारे भगवानिया भागी दे। जैसे बताए रहे हम 20 साल से नौकरी करी थे और भले ही मार डाली जाए हम नहीं बताई थे। तो नमक हराम आदमी हो। नमक हरामी करी हो तो मेरे मिली गुजारा हुई। हो गया? शिवा को ले जाओ, फिर चाबाद के कपड़े। चलो तुमका करा आज आज ने समझता है, इसे बहादुर के कपड़े पहनाओ। एक साथ मेरा खास रिवाल्वर भी दे दो जाकर। रिवाल्वर का नाम दिया तो हवा निकल गई। क्या बात है ना? बात हो नहीं दादा था। रिवॉल्वर तो हमने बहुत से देखे हैं। हाँ? लेकिन मैं गन का शौकीन हूं, गन रखना चाहता हूँ। ये लौंडा हमारा मतलब का है। लौंडा यहाँ तुम्हारा मतलब है। और हरिया, शिवा को 10 नंबर फैक्ट्री में ले जाओ, जिसमें जापानी कारबाइन के 47 के रिवॉल्वर भरे हुए हैं। अपना मन चाह कर ले जा करके। क्या दादा ठाकुर आप इस महीने भी कर डरते हो क्या रे? नहीं, तब तो ज्यादा पैसा पैदा होगा ना। शिवा पैसों की बात करता है। मैं तुझे दुनिया का वो अमीर आदमी बना दूंगा कि लोग तुझे देखेंगे तो झुक करके सलाम। तो आज से सेवा में तुम्हारी हवेली पे वादा करता दादा। किस बात को? आज के बाद इस शाहजहांपुर के लोगों के कानों में सिर पे एक नाम पूछेगा। कौन सा? नाम पूछेगा ठाकुर रुतबे। देखूंगा साले शेखर श्रीवास्तव को कब तक साला कानून का खेल खेलेगा। हरिया मालिक, मुझे मालूम पड़ता है कस्बत इधर से शाहजहांपुर तक कोई साला पुलिस का मुखबर है। ये बात सही। जो हमारे धंधे की खबर शेखर श्रीवास्तव को बतलाता है, हर मोड़ पर मुझे नीचे दिखा देता है। तुम जाओ मेरे छोटे भाई तूफान को बुला करके। दादा और मुखमली क्यों आपका और हुए मेरी जो अरे सुनिए क्या कहा दादा? मैं कुछ समझा नहीं। आज शेखर
शेखर श्रीवास्तव ने भारी नुकसान कर दिया है। आखिर ऐसा क्या होगा? गोवा से तो गाड़ी में अपना 2 नंबर गवा ला रहा था। हाँ, मुरादाबाद से पहुंचो किसी देसाई ने गाड़ियां क्रैश करवा दी, लेकिन बरेली मोड़ पे शेखर ने दोनों गाड़ियों को पकड़कर चालान। दादा, ये साला शेखर हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पीछे पड़ चुका है। हम तो कहते हैं हमें इजाजत चाहिए दादा, आज जाकर थाने में उसका किस्सा थप्पड़ मारूंगा। बदतमीज है, तुम्हें क्या हो गया दादा? अरे उस साले ने तो तुम्हें बर्बाद कर दिया है, हमारा सत्यानाश कर दे। अरे उसने तुम्हारे जख्म बना दिया है। अरे हमारे जख्मों में नासूर बना दे, लेकिन उसके बदन पे कोई खरोंच नहीं आने पाए। आखिर इतनी चीज क्यों है दादा? हमने अग्नि को साक्षी मान करके सौगंध खाया है, प्रतिज्ञा की है कि मारूंगा उसे अकेला नहीं, उसका पूरे परिवार को साथ मारूंगा। अगर ये बात है तो तुम्हारा प्राण कायम रहेगा दादा, चाहे उसकी मौत भी आए, वो भी उसे रब्बी के खौफ से वापस जाना होगा। तो मुझे किसने याद किया है? तुम एक बात का पता लगाओ। किस बात का पता लगाना है? 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, 24 घंटे में पता लगाओ कस्बा तिलहर से जिला शाहजहानपुर तक कौन है साला पुलिस का मुखबर जो हमारे धंधे की खबर इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव को बतलाता है और हर मोड़ पे मुझे ये नीचा दिखाता है। 24 घंटा तो बहुत दूर रहे दादा, 12 घंटे के अंदर उस मुखबर को ढूंढकर रस्से में जगाकर तुम्हारे कदमों में लाकर शेखर श्रीवास्तव साले उल्लू के पट्टे तो हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पीछे पड़ गया है, लेकिन शायद ये नहीं मालूम कि रघुवीर सिंह वो पला है जो शीशे पे पत्थर था। क्या बताऊं, साथ की तेरा तो कॉलेज पढ़ने के लिए जा चुकी थी, तो रास्ते में पीछे रह गई। यार क्या बताऊं, मौसम भी तो ना ठंडी ठंडी हवा भी चले, ऐसे नहीं जाऊंगी, कुछ गुनगुनाते हुए जाऊंगी। और मेरे बचपन तू जा और जा जवानी को ले और जा रे जा। श्रीवास्तव अपने आप को क्या समझता है? बहुत बड़ा जावाज समझता है। शायद उसे इस बात की खबर नहीं है इस कस्बा थाना तिलहर के अंदर सिर्फ हम दोनों भाइयों की हुकूमत चलती है, ठाकुर रघुवीर सिंह और तूफान सिंह। यहाँ जब से वो साला तैनात हुआ है तब से उसने हम दोनों भाइयों का जीना हराम कर दिया है। आते आते मेरे पिताजी को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद उनका चालान जिला शाहजहानपुर की अदालत कर दिया, जिसके एवज में मेरे पिताजी को फांसी की सजा सुना दी। उसके बाद जो राजस्थान से हमारी 2 गाड़ियां आ रही थी, दोनों गाड़ियों में लाखों नहीं करोड़ों का माल था। उस साले ने पकड़कर उन दोनों गाड़ियों का चालान कर दिया है। इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। नुकसान भैया तुम्हारा, नुकसान तो हमारा हुईगा। तुम्हारा? हाँ, वो एक महीना पठा रहा गाड़ी में हमका। अच्छा, पहले तुम गए थे ट्रक पर, तो तुम्हारा क्या 4-5 किलो सोना चला गया क्या? सोना का और कोई गमाई नहीं होते, हमारी तो नकरे नहीं गई वो हमें यहाँ। 2 कौड़ी की चीज तुम्हारी ट्रक में रह गई तो तुम्हें सदमा है?
और हमारा 2 करोड़ का माल चला गया, हमें कोई सदमा नहीं है? ना मान नाना लेके दी। नहीं नौकर, हाँ आज पता लगाओ कस्बा तिलहर से लेकर जिला शाहजहांपुर तक देखता हूँ साला पुलिस का मुखबर कौन है जिसने मुखबरी दे करके हमारा माल पकड़ा दिया। बढ़ाओ पैगाम। आई जवानी बोले तू नरिया ऐसे सरते जा। आई जवानी बोले तू नरिया ऐसे सरते जा। इधर समानू और गिरे उतरते, इधर समानू गिरे उतरते नागन थी लेरा। बाजा बजेगा डोली बजेगी नाचेगी सखिया डोली ये इतनी मधुर सुरीली आवाज ना सुखई गई बुआ ही फूकी गई रहे। तुम उल्लू के पट्टे, ये किसी भूत चुड़ैल की आवाज नहीं है नौकर। हाँ ये किसी लड़के की आवाज है। लकड़ी के लिए लकड़ी ना कहीं ठाक, किसी लड़की की आवाज है जो मस्ती में मस्त होकर गुनगुनाती जा रही है। ये आवाज सही। चलना था मुखबर का पता लगाने के लिए नौकर। हाँ, लेकिन हम मुखबर का पता हम बाद में लगाएंगे, पहले इस आवाज का पता लगाएंगे कि आवाज कहां से आ रही है। पीछे से हमारे राय बनिए बाग से आवाज आ रही है। हाँ तो इसलिए सारे रास्ते छोड़ दो, बाग की तरफ प्रस्थान करो। चलो देखता हूँ बगीचे में कौन लौंडिया है जो मस्ती में मस्त होकर इतना मधुर सुरीला गीत गाती है। पैगाम मुगाशा। चलो क्या बताऊं, जब रात को लेटती हूँ ना पता नहीं क्या सन होने लगता है।